हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी मोशन चैप्टर पेज नंबर 74। न्यू बुक में पेज नंबर 74 है, पुरानी बुक में मुझे नहीं पता। उसके मतलब क्वेश्चंस जो बीच बीच में दिए रहते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, मतलब किसी दूरी पे वो चल रहा है, मतलब उसको कहीं जाना है। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकती है। इफ़ यस, अगर हो सकती है, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो आप अपने आंसर के सपोर्ट में किसी एक एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर का सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमको दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो है एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, मतलब इसको यहाँ से जाना है, इसको यहीं पे आना है। तो मतलब ये गया अपना काम करने, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ गया अपनी मामी के घर, मामी घर से आया मासी के घर, मासी घर से चला गया फिर अपने घर। तो इसने डिस्टेंस की, अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है 20 मीटर, इसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी लेंथ है 5 मीटर। तो अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से बी को की लेंथ को प्लस करेंगे, उसके बाद बी से सी की लेंथ को प्लस करेंगे, फिर सी से जो है वो ए की लेंथ को प्लस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 10 25 मीटर हमारी लेंथ डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अगर हमको बोल दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, और हमारी फाइनल पोजीशन भी क्या हुई, हम घूम फिर के फिर ए पे ही आ गए। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा वो जीरो हो गया, क्योंकि हम यहाँ खड़े थे और फाइनल मतलब लास्ट में हम कहाँ रहे और लास्ट में हम जहाँ भी पहुँचे लास्ट में वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ थे और लास्ट में फिर हम वहीं खड़े हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे येस द डिस्प्लेसमेंट कैन हैव ज़ीरो इफ़ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। अगर इसमें हाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब ज़ीरो हो सकता है अगर इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, मतलब जहाँ वो अभी खड़ा है रेस्ट पे है, और उसकी फाइनल पोजीशन मतलब जहाँ पे वो, मान लीजिए इसकी फाइनल पोजीशन भी यही है, अगर उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो, तो वो मान लीजिए वो यहाँ ए से बी गया और बी से फिर यहाँ सी पे चला आया, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी सेम हो गई। अगर आप यहाँ पे इस तरह का पॉइंट कर ले, तब ये ए से बी गया, बी से यहाँ डी गया, हाँ, तो अगर उसकी इनिशियल पोजीशन मतलब ए और उसकी फाइनल पोजीशन मतलब फिर ए अगर सेम हो जाए, तब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है अगर वो रेस्ट में ना हो तो। थैंक यू।